बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 25 नवंबर साल 2019 और दिन है आज मंडे का। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, बेल आइकन को, ताकि आप तक तमाम अलर्ट्स पर वक्त पहुँचते रहें। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास ख़बरें काफ़ी हैं। एक तरफ परवेज़ मुशर्रफ साहब का फ़ैसला आने को है और उस फ़ैसले को रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों अदालतों से रुजू किया जा चुका है। लाहौर हाई कोर्ट में रुजू किया है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने वकला के ज़रिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत गई है और दोनों की समाअत कल है। इसका क्या बनेगा ये भी बताएंगे आपको। दूसरा, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बुलाई, लेकिन उसमें क्या अपना तमाम सरबराहान शरीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मरियम बीबी शरीक होंगी या नहीं होंगी, ये आपको बताएंगे। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बदस्तूर अपने सलाह मशवरे में लगे हुए हैं, जबकि अफ़वाज पाकिस्तान में आला सतह पे आज इंतहाई अहम तकर्रुर व तबादले हुए हैं, प्रमोशंस हुई हैं। 2 मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दी गई है और उनको अगली ज़िम्मेदारियां सौंपने का भी नोटिफिकेशन दिया है। मुतअद्दिद कोर कमांडर्स तब्दील कर दिए गए हैं। ये सारी ख़बरें हम आपको देंगे और हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो सबसे पहले जनाब, अफ़वाज पाकिस्तान में जो आज तरक्कियाँ हुई हैं और तकर्रियाँ हुई हैं, आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जिनका दूसरा टेन्योर अभी शुरू होने में 4 दिन बाकी हैं, 28-29 को उनका दूसरा टेन्योर शुरू होना है इसी हफ्ते, लेकिन आज उन्होंने अहम नौइयत की तरक्कियाँ की हैं। 2 मेजर जनरल को प्रमोट किया है जी हाँ, 2 मेजर जनरल। एक मेजर जनरल हैं अली आमिर आवान साहब, उनको प्रमोट किया है, और दूसरे मेजर जनरल मोहम्मद सईद साहब, उनको प्रमोट किया है। मेजर जनरल सईद जो हैं वो डीजी रेंजर सिंध भी रह चुके हैं और आजकल ISI हेडक्वार्टर में तैनात थे। उनको तैनात किया है, प्रमोट किया है, यानी कि 3 स्टार जनरल बना दिया है। जबकि जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई हैं उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया है। इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी, ये सीट खाली हुई है जनरल नदीम रज़ा के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने से। उसके बाद ज़की मंच साहब हैं जी, नदीम ज़की मंच, इनको अपॉइंट किया है DGSPD स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न, इम्पॉर्टेंट है, उनको तैनात किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर अपॉइंटेड एडजुटेंट जनरल, आज ही प्रमोट किया उनको, एडजुटेंट जनरल बना दिया है, वो भी इंतहाई अहम पोस्ट है, GHQ में होती है। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद, इनको अपॉइंट किया गया जी कोर कमांडर मंगला, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद को अपॉइंट किया गया है कोर कमांडर पेशावर, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट NDU, जिनका मैंने जिक्र किया, इनकी प्रमोशन हुई थी, ISI में थे, रेंजर्स में तैनात रहे, और अब इनको प्रेसिडेंट NDU बना दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं और इल्म अदब और तहक़ीक़ और रिसर्च इससे बहुत इनका ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़ है। लेफ्टिनेंट जनरल अली आमिर आवान अपॉइंटेड एट IG C&IT। तो ये थी जनाब आज की प्रमोशंस और अपॉइंटमेंट्स अफ़वाज पाकिस्तान में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं और अपना काम किस बर्क़ रफ्तारी से कर रहे हैं। तो जनाब, अब वापस आते हैं सियासी ख़बरों की तरफ। सियासी ख़बर, आपको पता है आज फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब बोले हैं और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो बिल्कुल यकीन है 100% कि इमरान ख़ान साहब जा रहे हैं और 3 माह के अंदर अंदर जा रहे हैं, और 3 माह के अंदर अंदर मैं नए इंतखाबात देख रहा हूँ, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं होंगे। जबकि ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद एक बार फिर मज़बूत मुत्तहिद हो चुका है। अपोजिशन की सफ़ों में मुसलसल दरारें हैं। शहबाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली मुसलसल गैर सियासी हो चुकी है, नॉन फंक्शनल हो चुकी है, और ऐसे वक्त में जबकि ये सिचुएशन हो तो फिर इन हाउस तब्दीली कैसे आएगी
उसकी रीज़न ये है कि इन हाउस तब्दीली सिर्फ़ एक सूरत में आ सकती है कि PTI के अलावा बाकी तमाम की तमाम जमातें मुत्तहिद हो जाएं, यानी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, GDA और BNP मैंगल और इंडिपेंडेंट्स और दीगर छोटी जमातें और मौलाना फजलुर रहमान साहब सब के सब एक हो जाएं और वो कहें कि जनाब हम सब मुत्तहिद हो गए हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक आदम एतमाद करें। और इस सूरत के अलावा कोई और सूरत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अब क्या ये सारे लोग इन हाउस तब्दीली चाहते हैं? क्या कोई इनके जहन में ऐसी कोई चीज़ है? अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो काफ़ी संजीदा है, इंतहाई संजीदा नौइयत का मामला है। फ़िल वक्त ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, फ़ॉरेन फंडिंग केस इंतहाई संजीदा है। अपोजिशन मुत्तहिद नहीं, उसकी रीज़न ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई अपोजिशन जमातों की, और उनकी ख्वाहिश भी थी और कोशिश भी थी कि हर सूरत में मरियम सफ़दर साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी करें और इस APC में आएँ जो कि अपोजिशन जमातों की है। रहबर कमेटी एक तो बनी हुई है, एक इन्होंने सरबराही इजलास बुलाया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मरियम सफ़दर साहिबा को आने की इजाज़त नहीं दी और ये हुक्म खिलाफ तवक्को मरियम बीबी ने तस्लीम भी कर लिया है। क्योंकि जब पहली APC हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी के घर अफ्तारी के मौके पे, उस वक्त मरियम सफ़दर साहिबा ने यकतरफ़ा तौर पे इंडिपेंडेंटली तने तना फ़ैसला किया और वो पहुंच गई थी APC में, जबकि शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ ने एज़ पार्टी ये फ़ैसला बाद में किया था। उसके बाद एक और APC हुई, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने बाद में फ़ैसला किया, लेकिन मरियम बीबी ने पहले फ़ैसला कर लिया और वो पहुंच गई थी। लेकिन इस APC में अपोजिशन की सरबराही इजलास में मरियम बीबी नहीं आ रही। उसकी रीज़न बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बाकायदा एक सेटलमेंट जो हुई है, उस सेटलमेंट का हिस्सा है कि शरीफ फैमिली फ़िल वक्त खामोश रहेगी, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैमिली। नवाज़ शरीफ साहब भी और मरियम बीबी भी खामोश रहेंगे। मरियम सफ़दर साहिबा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगी और उन्हें खामोश रहना पड़ेगा ताकि वो ये साबित कर सकें कि जो एग्रीमेंट हुआ है, जो एक पैकेज तय हुआ है, उस पैकेज को वो भी ओन करती हैं, डिसओन नहीं करती। तो इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ एक साइड पे खड़ी है। दूसरी बात फिर ये है कि जनाब अगर ये सारे इकट्ठे हो भी जाएं तो ऐसी सूरत में वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ हर सूरत में ये चाहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी वो है, वज़ारत-ए-उज़्मा उसके पास रहे, जरदारी साहब, और वो किसके पास रहे? वो शहबाज शरीफ साहब के पास रहे। पीपल्स पार्टी इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे जरदारी फैमिली और भुट्टो फैमिली को काफ़ी जो ज़ख़म लगाए हैं, गहरे घाव, उसमें शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए वो नहीं मुत्तफ़िक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐवान में हैं नहीं, और फिर क्या होगा? क्या किसी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए किसी शख्सियत पे ये इत्तफ़ाक़ कर सकेंगे? ये वो सवालात हैं जिसका अभी नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट है फ़ॉरेन फंडिंग केस, गैर मुल्की फ़ंडिंग केस, जो कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा ख़ान साहब के पास है। और सरदार रज़ा ख़ान साहब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं, वो बाद में चैलेंज होता रहेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट अनडू करे या ना करे, ये बात की बात है, लेकिन वो एक ऐसा ऑर्डर ज़रूर पास करके जा सकते हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ थी, इसलिए अभी ऐसी बातें कोई नज़र नहीं आ रही। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अब देखते हैं कि कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और क्या बताते हैं कि उनको किसने ये सारा कुछ बताया था, किसने ये गारंटी दी थी, किसने यकीन दहानी करवाई थी। क्योंकि अब तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वापस आ चुके हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ऑन द रिकॉर्ड ये बात की है। लिहाजा देखना पड़ेगा कि
जिस अमानत से पर्दा उठाया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, वो वाकई ये वो अमानत है जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि मैंने हवाले किया मौलाना के, और मौलाना और चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज से पहले तक खामोश थे, और तय यही उनका कहना है कि तय यही हुआ था कि ये अमानत उस वक्त तक इस अमानत के राज से पर्दा नहीं उठाया जाएगा जब तक कि ये अमल पजीर ना हो जाए। लिहाजा मौलाना ने कहा कि जो मुझे कहा गया था कि इस्तीफ़ा या इस्तीफ़े के बराबर की कोई चीज़, तो इस्तीफ़े के बराबर की ये चीज़ थी कि जनाब आइंदा 1-2 महीने के अंदर अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वज़ीर आज़म नहीं होंगे दिसंबर में, और अगले 3 माह के अंदर नए इलेक्शन होंगे। लेकिन अभी तक उनको उनकी इस बात को कुछ सपोर्ट नहीं करता। देखते हैं आगे जाके क्या होगा। कल तक इंशाल्लाह कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। और जनाब अब आते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब। परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला आपको पता है अजीब व गरीब है। नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब दोनों, और इफ्तिखार चौधरी साहब, तीनों ने ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया था कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना है। और ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमेशा पकड़ लेती है हमें, हम क्यों ना परवेज़ मुशर्रफ साहब को मुकाम इबरत बनाएं, निशान इबरत बनाएं। लिहाजा ज़रदारी साहब ख़ुद तो ये हिम्मत नहीं कर सके थे, लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई और इफ्तिखार चौधरी साहब भी बहाल हो चुके थे अपने ओहदे पे, फिर इफ्तिखार चौधरी साहब और नवाज़ शरीफ साहब दोनों ने मिल के ये प्लान बनाया था। और प्लान के तहत इफ्तिखार चौधरी साहब ने बज़ाहिर ये किया कि जनाब अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की गई 3 नवंबर 2007 को जो उन्होंने इक़दाम किया था, तो फिर वज़ीर आज़म तौहीन अदालत का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ख्वाजा आसिफ़ साहब वज़ीर दिफ़ा थे, वो भी इफ्तिखार चौधरी साहब के बहुत अच्छे जानने वाले थे, वो गए थे और इस तरीके से मिल मिला के एक फ़ौरी तौर पे एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी और वो नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत पे की गई थी। और लेकिन अब जो मामला आया है वो ये है कि एक तो परवेज़ मुशर्रफ साहब बीमार हैं, उनको वही सहूलत दी जाए जो कि नवाज़ शरीफ साहब को दी गई थी, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का मामला था उनसे कहीं ज़्यादा संगीन था, वो तो सज़ा याफ्ता हो चुके थे, मुजरिम थे। और दूसरा ये कि जनाब यकतरफ़ा ट्रैफिक न चलाई जाए, बल्कि उनके आने का इंतज़ार किया जाए, उन्हें सुना जाए। और तीसरा ये कि वज़ीर आज़म ने यह फ़ैसला किया, वफाकी काबीना ने फ़ैसला नहीं किया था, तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने जो रेफरेंस भेजा वो दुरुस्त नहीं था। तो इस पे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में फ़ैसला होना है। देखते हैं अदालतें किस नतीजे पर पहुँचती।